गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से आपके बीच आए हैं बहुत महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को लेके, जो कि आने वाले तमाम एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहे हैं उन सभी में जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो करेंट अफेयर्स जीके जीएस की जो संभावना होती है करेंट अफेयर्स का देखा जाए सिर्फ, तो 15 से 20, कोई कोई एग्ज़ाम में जो है 20 से 25 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो आप जो है इसका महत्व समझें और इसको जो है अच्छी तरह से तैयारी करें। तो चलिए, आप जो है थंबनेल पे लगा है इस क्वेश्चन का जो है आप कमेंट कीजिए कि किस भारतीय शहर में एप्पल ने पहला स्टोर खोला है। आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है केरल, दूसरा है पटना, दिल्ली और मुंबई। तो आप कमेंट कीजिए। आने वाले जो है क्वेश्चंस हैं उसके बीच में इसका अभी आंसर हम लगाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है इसलिए लाइक कर दें और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूएनएफपीए की रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है। तो देखिए, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश जो है अब भारत हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है। भारत की जनसंख्या अभी वर्तमान में कितना है, तो 142.86 करोड़ है। जबकि चीन का देखा जाए तो 142.57 करोड़ है। मतलब चीन से भारत की आबादी लगभग 30 लाख ज़्यादा हो चुकी है। अगर पूरे दुनिया की आबादी को देखें तो लगभग 8 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, अब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत हो चुका है, जो कि चीन को पीछे छोड़कर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष और महिलाओं की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवित रहने की संभावना जो है वह क्रमशः क्या है। तो ध्यान रखिएगा, पुरुष और महिला की जो है कितना दिन तक वह जीवित रहते हैं, कहने का मतलब कितने वर्ष तक, तो वो संभावना बता रहा है कि कितना होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 71 वर्ष और 74 वर्ष। यानी पुरुष जो है 71 वर्ष जीते हैं एंड महिला जो है 74 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस देश ने अपने सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर दिए हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी जर्मनी। जर्मनी जो है अपने देश के सभी न्यूक्लियर प्लांट को बंद कर दिए हैं। ध्यान रखिएगा कि 15 अप्रैल 2023 को उनके देश में 3 शेष प्लांट थे, जो कि लास्ट में वो भी बंद कर दिए। यह प्लांट ना तो सुरक्षित था और ना ही पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर था। इसीलिए जो है इनको जर्मनी के सरकार के द्वारा इस सभी प्लांट को बंद कर दिए गए हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो होते हैं न्यूक्लियर प्लांट, इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है और इससे बिजली उत्पादन की जाती है। अगर देखा जाए पूरे दुनिया के डाटा को, तो सबसे ज़्यादा जो है न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका में है, उसके बाद चीन, उसके बाद जो है इस तरह से फ्रांस, रूस, भारत। इस तरह से जो है भारत में अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर प्लांट की संख्या लगभग 22 है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा यूएसए में है और भारत की संख्या जो है 22 है। तो चलिए आंसर इसका हो जाएगा सी। अब देखिए किस देश में कितने प्लांट हैं उसका भी डाटा इसमें दिया है। अमेरिका के पास 96 है, चाइना के पास 50, फ्रांस के पास 58, रूस के पास 39 और इस तरह से भारत के पास देखिए तो 22 है। तो 22 न्यूक्लियर प्लांट जो है भारत में अभी चल रही है। और देखिए ये 1.6% एनर्जी को जो है ये पैदा करते हैं और जो है बिजली उत्पादन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत के पास जो है 22 न्यूक्लियर प्लांट हैं और पूरे देश में जो है अपने देश में किसने न्यूक्लियर प्लांट को बंद कर लिया, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस शहर में एप्पल ने पहला भारतीय स्टोर खोला। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन हमने जो है थंबनेल पे लगाया था। तो कह रहा है किस शहर में एप्पल ने पहला भारतीय स्टोर खोला है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आंसर हो गया मुंबई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एप्पल ने अपना पहला भारतीय स्टोर जो है मुंबई में खोला है और दूसरा भारतीय स्टोर कहाँ खोला है आप लोग जो है बताइए। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, दिल्ली।
पहला स्टोर मुंबई में खोला है और दूसरा स्टोर जो है दिल्ली में खोला है। आंसर नंबर इसका बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे किस भारतीय तैराक ने 58वीं मलेशिया इनविटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिए हैं? यानी 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। 58वीं मलेशियन इनविटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा वेदांत माधवन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वेदांत माधवन ने 5 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। ध्यान रखिएगा, जो है इनका आयोजन जो है 13 से 16 अप्रैल 2023 को मलेशिया में हुआ था। ध्यान रखिएगा, वेदांत माधवन का जो जन्म है वह मुंबई में हुआ है, यानी 2005 ईस्वी में। इसकी उम्र 17 साल है। यह प्रसिद्ध एक्टर आर माधवन के बेटे हैं और इसमें देखा जाए तो इन्होंने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 5 गोल्ड जीते हैं और 2 सिल्वर जीते हैं। और अलग अलग प्रकार के जो है मीटर में जीते हैं। पहला है 50 मीटर, दूसरा है 100 मीटर, उसके बाद तीसरा है 200 मीटर, और चौथा है 400 मीटर और पाँचवा जो है 1500 मीटर का है और इन्होंने 5 मेडल जीता है। तो ध्यान रखिएगा, वेदांत माधवन इसका हो जाएगा। 5 गोल्ड मेडल जीते हैं और 2 जो है कांस्य जीते हैं। चलिए अगला सिल्वर जीते हैं, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा 18 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखने की बात है कि इस धरोहर दिवस में थीम क्या था? तो हेरिटेज चेंजेज यानी विरासत परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, हेरिटेज चेंजेज यानी विरासत परिवर्तन। 2022 से भारत में जो है 3691 स्मारक और स्थल हैं, यानी विश्व धरोहर जो धरोहर स्थल होते हैं वो 2022 तक के डाटा को अगर देखा जाए तो 3691 स्मारक और स्थल भारत में उपस्थित हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें किस भारतीय के 2 तटीय जिलों केंद्रपाड़ा और जगतपुर सिंह में मैंग्रोव पिट्टा पक्षियों की पहली गणना की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो जाएगा। राज्य के 2 तटीय जिले केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर में मैंग्रोव पिट्टा पक्षियों की पहली गणना की गई है। हालांकि ये गणना जो है मतलब ये जो पक्षी है ये विलुप्त होने के कगार पे बने हुए हैं, इसीलिए इनकी गणना की गई। तो ध्यान रखिएगा, 2023 में यह गणना की गई और जिसमें 179 यानी 179 पक्षी पाए गए और इनकी संरक्षण की व्यवस्था की गई। और ध्यान रखने की बात है कि तटीय मैंग्रोव वनों में ही यह पाया जाता है, तो इसीलिए जो है इसकी देखभाल और जो इसका जो व्यवस्था किया गया है। तो आंसर इसका जो है उड़ीसा हो जाएगा। मैंग्रोव पिट्टा पक्षियों की पहली जनगणना उड़ीसा में की गई है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं। मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार विजेता का नाम बताएं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्साह पटनायक। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी, उत्साह पटनायक। ध्यान रखिएगा, उत्साह पटनायक जो हैं यह कौन थे? तो यह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और जो है यह मैल्कम आदेसिया पुरस्कार जो दिया जाता है यह हर वर्ष दिया जाता है और इस पुरस्कार में जो है 2 लाख रुपये प्रशस्ति पत्र जो है दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि मैल्कम आदेसिया पुरस्कार का आयोजन हुआ कहाँ था? तो ध्यान रखिएगा चेन्नई में हुआ था। तो 2023 के विजेता कौन है? तो उत्साह पटनायक। ऑप्शन नंबर बी हो गया। दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं जितने बात आपको बताना चाहता हूँ वह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट बात है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप जो है पूरे डिटेल्स ज़रूर पढ़िए, तब जो है आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, विश्व लीवर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। 19 अप्रैल को जो है विश्व लीवर दिवस
मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि 2023 में विश्व लीवर दिवस की थीम क्या थी। तो ध्यान रखिएगा इसका जो है थीम था नियमित लीवर चेकअप करें और फैटी लीवर किसी को भी प्रभावित कर सकता है। ध्यान रखिएगा इतना यह पूरा जो है लाइन है कि नियमित लीवर चेकअप करें, फैटी लीवर किसी को भी प्रभावित कर सकता है। ध्यान रखिएगा यह लीवर जो है बहुत शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। यह संक्रमण, कोलेस्ट्रॉल, खून जमने में मदद करना, अन्य बहुत सारे प्रोटीन्स को बनाता है, विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। तो बहुत लीवर जो है शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो है विश्व लीवर दिवस मनाया गया 19 अप्रैल को। चलिए उससे जुड़ी कुछ बातें जान लें कि लीवर महत्वपूर्ण क्यों है। तो ध्यान रखिएगा संक्रमण और बीमारी से यह लड़ता है, शरीर में विषैले पदार्थ को भी निकालता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है, खून जमने में भी मदद करता है और शरीर में कई आवश्यक प्रोटीन भी बनाता है। तो ध्यान रखिएगा विश्व लीवर दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने पहली अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की, इसका नाम बताएं। तो ध्यान रखिएगा अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत जो है इसका नाम बताना है। तो ध्यान रखिएगा आंसर जो है इसका हो जाएगा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। आंसर नंबर इसका डी हो गया, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ध्यान रखिएगा पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी के द्वारा 14 अप्रैल 2023 को हरी झंडी दिखाकर जो है इसको रवाना किया गया। और ध्यान रखने की बात है कि यह जो है बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन की झलक इस ट्रेन में दिखाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा और इस ट्रेन में जो है विशेष प्रकार की सुविधा भी लगाई गई है। साथ साथ इस पूरे ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे से जो है व्यवस्थित की गई, यानी पूरे ट्रेन को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। तो ध्यान रखिएगा अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत का जो किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, इसका नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले देखिए कि इसके बारे में कुछ दिखाया गया है कि आप पढ़िएगा कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 14 अप्रैल 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। कहाँ से चली थी? ध्यान रखिएगा नई दिल्ली के हजरत मुजाहिद्दीन रेलवे स्टेशन से चली थी। और इस तरह से यह 8 दिवसीय दौरे पर डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थान जैसे दिल्ली, महू, नागपुर, सांची, सारनाथ और इस तरह से तमाम पवित्र स्थलों पर ये चलेगी और जो है इसका पूरे भारत में भ्रमण किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? बहुत भी आई है, हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर देखिए क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल को। डी नंबर आंसर हो जाएगा हाथी बचाओ दिवस। ध्यान रखिएगा हाथी बचाओ दिवस 2023 का थीम क्या है? तो ध्यान रखिएगा आंसर थीम जो है इसका हो जाएगा एकल सतत के लिए हाथियों की आवास की सुरक्षा करना। ध्यान रखिएगा प्रथम बार हाथी दिवस मनाया गया था 2012 में और तब से जो है हर वर्ष 16 अप्रैल को हाथी दिवस मनाया जा रहा है, यानी हाथी बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। तो आंसर नंबर 16 अप्रैल हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो जो है आप लोग के लिए लाभदायक है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला कह रहा है कि किस देश में गृह युद्ध की वजह से 3000 से अधिक भारतीय फंस गए हैं? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी सूडान में। सूडान में जो है भारतीय वहाँ पे जो रह रहे थे भारतीय, वो जो है वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है और जिसकी वजह से 3000 से अधिक भारतीय फंस चुके हैं। हालांकि वहाँ से निकालने की कोशिश भारतीय सरकार के द्वारा की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा सूडान में जो है गृह युद्ध चल रहा है। वहाँ के जो सैनिक हैं और वहाँ के अर्धसैनिक बल जो हैं, इन दोनों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष जारी है और इसी तरह से वहाँ पे जो है गृह युद्ध चालू हो गया है। तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के किस राज्य ने 51 वर्ष पूरे सीमा विवाद सुलझाने का समझौता किया है? अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य ने 51 वर्ष पुराने सीमा विवाद को सुलझाने का समझौता किया है? ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच जो है यह पुराना विवाद है जो कि सीमा को लेकर समझौता किया गया था। तो उस समझौते को अब जो है समाप्त कर लिया गया है। तो यह समझौता कब हुआ? ध्यान रखिएगा यह समझौता जो है 20 अप्रैल 2023 को हुआ है। ध्यान रखिएगा 20 अप्रैल 2023 को
असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो सीमा विवाद था उनको खत्म कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि असम और अरुणाचल प्रदेश के ने सीमा विवाद सुलझाने के समझौता किस केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा अमित शाह। डी नंबर आंसर हो जाएगा। भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, और इन्हीं के जो मौजूदगी में अरुणाचल प्रदेश और असम के जो सीमा विवाद समझौता था उनको सुलझाने का प्रयास किया गया और सुलझा भी लिया गया है। ध्यान रखने की बात है कि 1972 से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद चल रहा था, ध्यान रखिएगा, और इसको जो है अमित शाह की मौजूदगी में इसे सुलझाया गया है, ध्यान रखिएगा। और दोनों के बीच जो है 800 किलोमीटर का सीमा विवाद था। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच जो है 800 किलोमीटर का जो सीमा विवाद था उन्हें खत्म कर लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से किसे राज्य बनने के 60 वर्ष में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एनएमसी की मंजूरी मिली है? इनमें से किसे, यानी कौन से राज्य हैं जिसमें 60 वर्ष, राज्य बनने के 60 वर्ष बाद पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एनएमसी की मंजूरी मिली है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागालैंड में जो है पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित की जाएगी और एनएमसी की मंजूरी मिल चुकी है। नागालैंड जो है 1963 में असम से अलग हो गया था, और यह प्रथम बार है कि नागालैंड में मेडिकल कॉलेज की नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, वहाँ पे स्थापित हो रहा है। इसमें 100 सीट होंगे, यानी 100 बेड के जो हैं वो हॉस्पिटल होंगे, यानी मेडिकल कॉलेज होंगे, और इसकी जो शुरुआत है जून जुलाई में शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर हो जाएगा नागालैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखिए, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि 1963 में असम अलग होकर जो है राज्य बना था, और 60 साल में पहली बार मेडिकल कॉलेज जो है राजधानी कोहिमा में स्थापित होगी, और इसका नाम जो है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च है, और इसका जो है 18 अप्रैल 2023 को यह मंजूरी दे दी चुकी है कि 18 अप्रैल से जो है यह स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस 2023 का जो थीम क्या है? तो हमारे ग्रह में निवेश करें। ध्यान रखिएगा, इसका थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें। कभी कभी थीम भी पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें। पृथ्वी पर जो है ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए दुनिया के जो है 192 देश जो है इस पृथ्वी दिवस को मनाता है, यानी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाता है, और उसके संरक्षण से संबंधित, यानी ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण जैसी समस्या से निपटने के लिए कुछ न कुछ सहायता और योगदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आंसर नंबर सी हो गया। अगला कह रहा है कि किस राज्य में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक 5-6 मई 2023 को होगी? ध्यान रखिएगा, एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ पे होगी? तो आंसर नंबर हो जाएगा ए, गोवा में। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक 4 से 5 मई 2023 को गोवा में होगी। ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। एससीओ का गठन जो है 2001 में हुआ था। वर्तमान में इसमें 8 सदस्य देश हैं। ध्यान रखिएगा, एससीओ का गठन 2001 में हुआ था और इसमें वर्तमान सदस्य देश 8 हैं। तो इन सभी की जो है विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में आयोजित होगी 4 से 5 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखिएगा, एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन 2001 में हुआ था, और इसमें देखिए कौन कौन से देश हैं। तो 8 सदस्य में जैसे चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सभी 8 देश जो हैं इन एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। चलिए अगला देखते हैं। दिगंत यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा का निधन 20 अप्रैल 2023 को हो गया। वे इनमें क्यों चर्चित थे? ध्यान रखिएगा, वे जो हैं प्लेबैक सिंगर थे। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? प्लेबैक सिंगर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्लेबैक सिंगर थे। ठीक है, इनके अलावा यह अच्छे लेखक भी थे, और 74 वर्ष की आयु में इन्होंने अंतिम सांस ली। इनके जो बेटे हैं आदित्य चोपड़ा हैं और
इनके दूसरे बेटे का नाम जो है उदय चोपड़ा है, और ये जो इनके दोनों बेटे हैं यह फिल्म से ही जुड़े हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्लेबैक सिंगर थे कौन, तो दिग्वंत यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम बताएं जिसे स्पेस एक्स ने 20 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया और 30 किलोमीटर ऊपर एक्सप्लोड हो गया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम बताएं जिसे स्पेस एक्स ने 20 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया और 30 किलोमीटर ऊपर जाकर एक्सप्लोड हो गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टारशिप। ऑप्शन नंबर बी हो गया। स्टारशिप जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर रॉकेट था और यह 30 किलोमीटर ऊपर जाकर जो है एक्सप्लोर हो गया। ध्यान रखने की बात है कि स्टारशिप का जो मालिक हैं एलन मस्क, तो उन्हों के द्वारा जो है स्पेस एक्स बनाया गया है और ये जो है रॉकेट जो है पूरी तरह स्टेनलेस स्टील से बना हुआ था और इसी रॉकेट के द्वारा जो है चांद पर मानव भेजने की तैयारी चल रही है, यानी योजना चल रही है। कोशिश की जाएगी कि 2025 तक चांद पे आदमी को भेजा जा सके। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि स्पेस एक्स के द्वारा जो ताकतवर रॉकेट छोड़ा गया वह 30 किलोमीटर जाकर एक्सप्लोर हो गया। तो वह रॉकेट का नाम बताना है, तो स्टारशिप उसका नाम है और यह पूरे के पूरे जो है स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। तो आंसर नंबर जो है इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस राज्य में पंचायतों को स्थानीय त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा किया है। कौन सा राज्य ऐसा है जो कि स्थानीय त्यौहार मनाने के लिए सभी जो है पंचायत उनको क्या किया है, तो अनुदान दिया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने राज्य में जो वहाँ के परंपरा हैं उसको बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ के द्वारा 6000 से भी अधिक पंचायत को 10,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी और इसके तहत वहाँ के वासी को अपने परंपरा का पालन करने के लिए उन्हें ये अनुदान दी जा रही है। तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। पंचायत स्थानीय पंचायत को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान जो है एक पंचायत को 10,000 रुपये दी जाएगी। आंसर नंबर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, सिविल सेवा डे कब मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी हो गया। 21 अप्रैल को जो है सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। ऐसा जो है लोक सेवाओं के लिए, यानी कहने का मतलब है यह सेवा लोक सेवाओं के लिए जो कि देश के प्रति समर्पित और प्रगति के लिए कार्य करते हैं, उन्हें इस राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के अवसर पर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। और 2023 का जो है थीम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, विकसित भारत नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना है। ध्यान रखिएगा, थीम एक बार फिर से बोलते हैं, विकसित भारत नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों जो है ये क्वेश्चन जो लास्ट थीम में है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो मुंबई हो जाएगा। और पहला स्टोर कहाँ हो जाएगा, तो पहला स्टोर मुंबई और दूसरा स्टोर जो है वह दिल्ली होगा। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है इस वीडियो को जो है अगर आपको महत्वपूर्ण लगता है तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए यहीं तक, और फिर नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल सुबह 7 बजे अपलोड करता हूँ। तो कोशिश करूँगा कि इससे भी इम्पोर्टेंट जो भी वीकली और मंथली करंट अफेयर्स हो वो भी लाऊं। तो चलिए आज देखते हैं कि 2 महीने का जो है वीवीआई 100 क्वेश्चन जो है मैं लेके आता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू। आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें और लाइक कर दें।